कि आपकी ज़िंदगी में ये हो जाएगा, आपको प्यार करना आ जाएगा, या फिर आपकी रिलेशनशिप सॉल्व हो जाएंगी, या ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। मैं शायद आपको अपनी कहानियों के ज़रिए, अपनी कविताओं के ज़रिए ज़िंदगी का एक वो नज़रिया दे सकती हूँ जो मैं जिस चीज़ से गुजरी हूँ। तो इबादत का मतलब सिर्फ ये है दुआ करना, दुआ करना कि सब चीज़ें ठीक रहें, और अगर ठीक नहीं है तो वो ठीक हो जाएंगी, उस चीज़ की हिम्मत जुटाना, ये चीज़ समझना। मेरा इबादत का जो पूरा एक माहौल है वो शुरू होता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको लाखों चेहरे मिलते हैं, आप किसी एक से दिल लगाते हो, आपको प्यार होता है। प्यार किसी भी रिश्ते से हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, प्रेमी, दोस्त, कोई भी हो सकता है। आपको प्यार होता है, फिर उस रिश्ते में दूरियां आती हैं। दूरियों की वजह कोई भी हो सकती है, बेवफाई हो सकती है, मजबूरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में वो इंसान कभी ना कभी तो जाएगा, सदा तो साथ कोई नहीं रहने वाला, किसी का साथ सदा का नहीं होता, वो कुछ कुछ वक्त के लिए होता है। और हर चीज़ आपके ज़िंदगी में जो होती है ना, वो या तो आपके भले के लिए होती है, या फिर वो आपको कुछ सिखा के जाती है। बिल्कुल। तो मेरा वही है कि इबादत में आपको कोई मिलेगा, आप उससे दिल लगाओगे, आपको प्यार होगा, दूरियां बढ़ेंगी, नहीं मन मिलते हैं, ओपिनियंस नहीं मैच करते हैं, कोई जाता है। अब कोई चला गया है तो जाने दो, आप उसको होल्ड करके मत रखो। वो तो ना कि तुम्हारे जानने से पहले और उसके जाने से पहले वो रिश्ता खत्म हो चुका होगा। यादें सारी दफनाने से पहले और मुंह मोड़कर जाने से पहले वो रिश्ता खत्म हो चुका होगा। वाह। कोई रिश्ता तब नहीं खत्म होता जब ज़बानी इकरार करते हैं कि इट्स ओवर। रिश्ता वो छोटी छोटी लड़ाइयों में, जो आपके होता ना कि हजारों लम्हे ऐसे आते हैं जब दिमाग में ऐसा आता है, क्यों यार, क्यों। वो छोटी छोटी नोकझोंक, वो छोटी छोटी लड़ाइयों में रिश्ता खत्म हो चुका होता है। अब ज़बानी इकरार बस बात में करते हो। तो वही है कि तुम्हारे जानने से पहले और उसके जाने से पहले वो रिश्ता खत्म हो चुका होगा। और हो सकता है कि यही सही भी हो और वक्त की ज़रूरत भी। हो सकता है कि साथ यहीं तक का हो, सदा का नहीं। हो सकता है कि वो महज गुस्सा हो सकता है कि बस वो चाहत हो, प्यार नहीं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस वक्त जो ज़रूरी है कि तुम खुद को संभाल लो। तुम ये समझ जाओ कि जाने देना हमारी ज़िंदगी का एक एंड सोल्यूशन है। जाने दो हर उस जज्बात को जो उसके सीने से लगकर उमड़े थे। जाने दो हर उस वादे को जो उसकी आंखों में आंखें डाल कर किए थे। जाने दो जाने वाले को जो कभी आए ही नहीं थे। रोकर बिलख कर तड़प कर बस जाने दो। तस्वीरों में बस यादें रखना, यादों में बुनियादें रखना, बुनियाद कच्ची थी तुम ये समझना। रोकर बिलख कर तड़प कर बस जाने देना। और जब वो चला जाए तो फिर बिखरना मत, उसकी यादों की गलियों से गुजरना मत। मिल जाए नजर अगर किसी मोड़ पे, उसको देख के पीछे पलटना मत। अपनी आंखों को फिर भिगाना मत, और वादा करो कि खुद के सिवा कभी किसी को इतना चाहना मत। वाह, वाह, जाने दो। जाने दो। बहुत प्यारा यार, सो स्वीट यार। तो इस पूछना जरूरी समझते भी नहीं ना लोग। हाँ ठीक है, और बताओ कमाते कितना हो, यही तो मुद्दा फंसा हुआ है ना। यार मतलब और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरा अगला सवाल यही पूछने हे वाला था कि यार भगवान, कमाते एक्टर और पोएट कमाता कहाँ से है। अब ठीक है, अब हम आ ही गए इस मुद्दे पे। हाँ, तो बता यार दो। एक एक्टर और पोएट के मतलब यार हम लोग की मतलब मेन ये कमाई के क्या क्या जरिए होते हैं एक्टर के लिए। यार एक्टर का तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है। शोज होते हैं, मूवीज होती है, सारी चीजें। उसके अलावा ब्रांड डील्स होती हैं, उसके अलावा खुद के फैमिली बिजनेसेस वगैरह होते हैं ना, खुद का भी कुछ होता है। तो एक्टिंग लाइफ में तो इतना कुछ खास है नहीं, मेनली तो वही होता है एक्टिंग के जरिए जो आता है। इसके अलावा तो इतना पता ही है सबको, उसमें तो कुछ यूनिक है ही नहीं। तो एक्टिंग वर्क से मंथली सैलरी से आप सीरियल में काम करते हो, आपने 2-3 मैं सीरियल में काम किया। देखो यार,
सब जगह ना अलग अलग चीज़ें होती है। सीरियल में बेसिकली पर डे वाला सिस्टम होता है, आपको मिलेगा वो मंथली ही, लेकिन वो पर डे, जैसे ही आप सेट पे पहुंचते हो आपको पर डे डाल दिया जाता है इनवॉइस में कि आज आए हैं, आज इतना इनका छप गया। वो कलेक्ट होते 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 मंथ का टोटल होके फिर आपके उसमें आता है। तो सीरियल में ज़्यादातर पर डे वाला होता है, मूवीज़ में इकट्ठा एक बारी बल्क में दिया जाता है कि आपका ये रोल है, इस तरह के कैरेक्टर है, या आप हीरो हैं या हीरो के दोस्त हैं या हीरोइन है हीरोइन के दोस्त है, जो भी है, आपका बजट ये है या हम इतना दे सकते हैं या ये अमाउंट है हमारा। अच्छा, और अगर जैसे किसी महीने किसी एक्टर का ना मतलब होता है कि इस महीने आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, हाँ अगले महीने कम है, हाँ तो क्या उससे आपके रेट में कोई डिफरेंस होता है? यार, देखो अमाउंट पे तो कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ें होती हैं कि आप जैसे बेसिकली यही होता है कि एक साल तक आपका जो हम जिस रेट में आपको डन कर रहे हैं, जिस बजट में हम आपको डन कर रहे हैं, वो एक साल तक ये रहेगा। एक साल के बाद इंक्रीमेंट 10% वगैरह हो जाता है। बाकी इनकम पे ऐसा कुछ नहीं आता कि आपका फॉर एग्जांपल कोई सीन आपका हिट हो गया या आपको ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, आपके ही सीन चल रहे हैं, आपके ही सीन चल रहे हैं, तो उससे सिर्फ स्टोरी पे फ़र्क पड़ता है, टीआरपी पे फ़र्क पड़ता है और कुछ नहीं। अगर ऑडियंस आपको एक छोटा सा कैरेक्टर होता है ना जो सिर्फ पीछे खड़ा हुआ है, उसकी सिर्फ लाइनें हाँ हाँ हाँ, अरे मालकिन कल ही कर दिया मैंने, तो इतना भी बोल रहा है, वो हिट हो गया ना, तो फिर राइटर ही सोचता है यार ये बंदा चल रहा है, इसके लिए कुछ अच्छा लिखता हूँ। वो वहां से वो चलता 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 चलता, कई बार ऐसा होता है वो कब हीरो बन गया उसे खुद नहीं पता चलता। समझ रहे हो? उस जर्नी में काम आता है। और जब वो हीरो बन जाता है फिर वो बोलता है मैं नहीं कर रहा इतने में, अब लाओ, फिर वो आता है। है ना? अच्छा, तो मतलब ना जॉब वाली फीलिंग है इसमें हाँ, कहीं ना हाँ, कहीं, वही है लाइक अ नॉर्मल जॉब जो हमारी होती है, इसमें सैलरी तो वैसी यार। फीलिंग है। ये मुझे ऐसा लगता है हर जॉब के अंदर यही है, 9 to 5 वाला हर उस फील्ड में होता है। हमारा तो 8 घंटे वाला चक्कर होता है, ये कॉल टाइम आता है, उसके बाद 8 घंटे के अंदर जो आपने कर दिया वो आपका फिक्स है, उसके बाद जो करते हैं वो ओवर टाइम हो जाता है, उसका अलग चलता है। ना 8 घंटे की शिफ्ट है हाँ, 8 घंटे का जो रूल्स होते हैं ये। राइट। यार एक मतलब एक्टर को लेके मैंने एक बड़ी अजीब सी बात सुनी है, ठीक है, ऑब्वियसली मतलब मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ, पहले बता दूं। तो यार ये होता है ना कि जैसे एक एक्टर को डायलॉग दिए जाते हैं, आपको इनेक्ट करना होता है, तो कई बार ये आता है कि यार एक्टर में डेप्थ कम पाई। कई लोग ये कहते हैं कि यार एक्टर में डेप्थ किस बात की, भाई वो तो जो ख्याल बोल रहा है वो भी किसी और के बोल रहा है। तो उसके बारे में क्या कहोगे यार एज एन एक्टर? यार ये बेसिकली यही हो गया कि एक्टिंग चीज़ क्या है, एक्टिंग है क्या, ये वही सवाल हो गया ना। हाँ भाई। तो इंग्लिश में मेरी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है, मैं आप लोगों को बता दूं। वैसे भी तो हमारे जब मैं बैरी जॉन से पास आउट हूँ, मैंने वहाँ पे कोर्स किया था, 4 महीने का होता है। तो उसमें ना हमारे एक्टिंग के बारे में क्लाइंट समझाई गई थी, वो फैक्ट भी है कि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट बिहेव ट्रूथफुली अंडर द इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस। ये बहुत मुश्किल से लाइन याद की है मैंने, हाँ, 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 इंग्लिश में प्योर भाई ये। लेकिन एकदम सही निकले है ना? वर्ड बाय वर्ड। हाँ, यस। ये हाँ। तो एक्टिंग कुछ नहीं है, सच्चाई है। आपको पता है आप झूठ बोल रहे हो। कोई फॉर एग्जांपल कोई डेथ का सीन आ गया, आपका कोई फैमिली मेंबर है जो नीचे लेटाया हुआ है, नकली एक्टिंग कर रहा है बंदा कमरे में, आप बाहर गए हुए हो कि पापा के लिए नई गाड़ी, फॉर एग्जांपल कि पापा के लिए नई गाड़ी लेके आया हूं मैं, आज सरप्राइज दूंगा। ये सीन लगा हुआ है, ठीक है, फ्रेम है, कैमरा वैमरा सेट है, आपको पता है, आप सुबह पढ़ चुके हो कि मेरे फादर के साथ ये होने वाला है सीन में, आपको पता है, कल भी पता चल गया होगा, स्क्रिप्ट आ गई होगी आपके पास, लेकिन आपको अनजान बन के करना है सब कुछ। वो मुश्किल होता है। लोग कहते हैं ना एक्टिंग ये तो कर लेंगे, भाई नहीं होता यार। वो कहते हैं ना कि बड़ा आसान है, आसान कुछ नहीं होता। जब आपको पता होता है ना कि ये चीज़ होनी है, ये हो चुकी है, लेकिन आपको ये दिखाना है कि नहीं हुई है, यही तो है वो बिहेव ट्रूथफुली अंडर द इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस। ये वो चीज़ होती है। तो बाहर से आता है, अरे पापा सुनो ना, क्या क्या हो गया, गाड़ी गाड़ी लेने गया था यार। ये होता है ना जब आती मजा, मैं वो हो गया इमोशनल।